एक सेठ की कहानी यदि याद कर ली तो कभी कंगाल नहीं बनोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद है, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मित्रों, इस कहानी से आपको वो प्रेरणा मिलेगी जो एक सेठ की ये 4 बातें यदि ठीक से अपने जीवन में उतार ली तो आप कंगाल होने से अवश्य ही बच जाओगे। आपकी दौलत को कोई भी आपका दुश्मन आपसे नहीं छीन सकता है। मित्रों, आइए अब शुरू करते हैं ये कहानी। बस आप वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ बहुत ही लोभी एवं आलसी थे। एक कपड़े की दुकान थी। सेठ जी पूरे दिन अपनी दुकान पर ही बैठे रहते थे। भजन पूजा व दान करने में उनका बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। मित्रों, यदि कोई भजन पूजा की उनसे कह देता तो सेठ जी को साफ सूंघ जाता था। अर्थात दुकान पर कपड़ा काटने और बेचने के अलावा सेठ जी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। मित्रों, एक बार सेठ के घर से कुछ दूरी पर सत्संग चल रहा था। एक पंडित जी गांव वालों को बहुत ही सुंदर अच्छा सत्संग सुना रहे थे। जिस सत्संग को सुनने के लिए गांव के सभी स्त्री व पुरुष जाते थे और अपने जीवन को पवित्र एवं धन्य बना रहे थे। कहते हैं कि बिना सत्संग ज्ञान के ये जीवन अपवित्र एवं अधूरा रहता है, और जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मनुष्य पशु के समान माना जाता है। क्योंकि जिस तरीका से पशु अपना पेट भर के जीवन यापन करते रहते हैं, वैसे ही एक सत्संगहीन व्यक्ति भी जीवन भर अपना पेट ही भरता रहता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति को जीवन में ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, और ज्ञान सत्संग से मिलता है। कहते हैं सत्संग की यदि 2-4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो ये जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, उन सेठ जी को इससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन सेठ की पत्नी यानी सेठानी ने सेठ जी से कहा, तुम पूरे दिन दुकान पर ही कपड़े काटते रहते हो, भजन पूजा तो तुम्हें बिल्कुल आता नहीं है। कहा चलो हमारे साथ सत्संग में, जहां पंडित जी बहुत अच्छा सत्संग सुना रहे हैं, और ज्यादा नहीं तुम सत्संग की 2-4 बातें भी अपने जीवन में उतार लोगे तब भी तुम्हारा जीवन सही से कट जाएगा। मित्रों, उन सेठ का मन सत्संग में जाने का नहीं था, फिर भी जबरदस्ती सेठानी सेठ जी को लेकर सत्संग में पहुंच गई। दोस्तों, सेठानी तो महिलाओं की जगह पर बैठ गई और सेठ जी पुरुषों में सबसे आगे पंडित जी के समक्ष बैठ गए। मित्रों, अब पंडित जी सत्संग सुनाने लगे। सभी लोग सत्संग सुनने लगे, लेकिन सेठ जी पंडित जी के सामने बैठे हुए धीरे धीरे सो गए। मित्रों, सेठ जी ने सोते हुए एक सपना देखा कि हम दुकान पर बैठे हुए हैं, एक ग्राहक आया और कपड़ा मांगने लगा। तभी सपने में सेठ जी ने कपड़ा काटने के लिए आगे को हाथ बढ़ाया, और तो कुछ हाथ में आया नहीं, पंडित जी का पीतांबर हाथ में आ गया। सेठ जी ने पीतांबर ही पंडित जी का फाड़ दिया। मित्रों, पंडित जी चिल्ला उठे, सेठ जी ये क्या कर दिया? तभी सेठ जी भड़बड़ा कर उठे और पंडित जी से माफी मांगने लगी। तभी सेठानी भी सेठ जी के पास में आई और डांटने लगी, कहने लगी क्या पीतांबर ही फाड़ने आए थे तुम? कल पंडित जी को नया पीतांबर ला करके देना, नहीं तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। मित्रों, सत्संग समाप्त होने के बाद सेठ जी सेठानी के साथ घर चले आए। दूसरा दिन जब हुआ तभी सेठानी सेठ के पास पहुंची और पूछने लगी, तुम सत्संग में कल क्या सीख कर आए थे, बताओ। अब सेठ जी ने सुना ही नहीं था तो क्या बताएं, क्योंकि वह सो रहे थे। सेठानी कहने लगी, आज मत सो जाना, कुछ याद करके जरूर आना, समझ गए। मित्रों, सेठ जी बोले, हे सेठानी, आज हम अपनी कॉपी और कलम साथ ही लेके जाएंगे और 4 बातें लिख करके जरूर लाएंगे, जो तुम 4 बातों की हमेशा धमकी देती हो।
मित्रों, सेठ जी ने अपनी कॉपी और कलम हाथ में ले ली और सेठानी के साथ सत्संग में पहुंच गए। इधर पंडित जी ने सेठ की ओर देखा। पंडित जी समझ गए ये वही सेठ जी हैं जिसने कल मेरा पीतांबर फाड़ दिया था। दोस्तों, तभी पंडित जी सेठ से कहने लगे, क्या आ गए? सेठ ने वह बात अपनी कॉपी पे लिख ली, क्या आ गए? फिर सेठ जी बैठने को झुके, तभी पंडित जी बोले, क्या झुक गए? सेठ जी ने तुरंत वह बात अपनी कॉपी पे लिख ली, क्या झुक गए? फिर सेठ जी बैठ गए, तभी पंडित जी फिर बोले, क्या बैठ गए? सेठ जी ने फिर लिख लिया, क्या बैठ गए? मित्रों, सत्संग समाप्त होने के बाद जब सेठ जी घर को चले, तभी पंडित जी ने फिर कह दिया, क्या चल दिए? सेठ जी ने फिर अपनी कॉपी पे लिख लिया, क्या चल दिए? मित्रों, अब सेठ जी घर पर आए और सारे काम भूल गए और उन्हीं बातों को याद करने लगे जो लिखकर लाए थे। क्या आ गए? क्या झुक गए? क्या बैठ गए? क्या चल दिए? दोस्तों, उन्हीं बातों को सेठ जी बार बार दोहराने लगे। इधर शाम हुई। रात्रि के समय सेठ जी अपनी अटारी पर सोने के लिए गए। तभी कॉपी निकाल करके सेठ जी उन्हीं 4 बातों को फिर से दोहराने के लिए तैयार हो गए। इधर चोर सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए आए थे। मकान के पीछे मकान की दीवार को काटने लगे। मित्रों, तभी सेठ जी ने पहली बात दोहराई, क्या आ गए? चोरों ने समझा सेठ जी देख रहा है, ऐसा करो नीचे को झुक जाओ। चोर सब झुक गए। तभी सेठ जी ने दूसरी बात दोहराई, क्या झुक गए? मित्रों, चोरों ने समझा सेठ जी सही तरीका से देख रहा है, ऐसा करो सब लोग बैठ जाओ। चोर बैठ गए। तभी सेठ जी ने तीसरी बात दोहराई, क्या बैठ गए? चोरों ने समझा सेठ जी सीधा देख रहा है, आज बात नहीं बनेगी, ऐसा करो सब लोग भाग चलो और नहीं तो मारे जाओगे या पकड़ जाओगे। दोस्तों, चोर भागने लगे। तभी सेठ जी ने चौथी बात दोहरा दी, क्या चल दिए? मित्रों, चोर तो भाग गए। इधर सवेरे को सेठ जी जब उठे, टहलते हुए घूमते हुए मकान के पीछे पहुंचे। क्या देखा कि मकान की दीवार कटी हुई थी, जो चोरों ने काट रखी थी, लेकिन उसे पूरी तरीका से काट नहीं पाए थे जो मकान के अंदर घुस जाते। मित्रों, कटी हुई दीवार को देखकर के सेठ जी भौचक्के से रह गए। फिर घर का सब सामान चेक किया, लेकिन चोर कुछ नहीं ले जा पाए थे। तभी सेठ जी समझ गए ये उन्हीं 4 बातों का फल है जिन्हें मैं रात्रि में याद कर रहा था। यदि ये बातें ना याद करता तो चोर घर का सामान सब ले जाते। मित्रों, सत्संग की 4 बातों से ही सेठ कंगाल होने से बच गए और सेठ जी परमात्मा के भजन में लीन हो गए। तो मित्रों, कहते हैं कि सत्संग की यदि 4 बातें भी सही तरीका से अपने जीवन में उतार ली और उन पर अमल कर लिया तो प्राणी का अर्थात मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और हो सकता है वो कंगाली की ओर जा रहा हो तो वही सत्संग की 4 बातें ही उसे कंगाल होने से बचा लेती हैं। तो मित्रों, कैसी लगी सेठ जी की ये 4 बातें? यदि ये 4 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे।